हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं हूँ ऋषभ। तो अभी तक हमने लास्ट चैप्टर को देखा था। एरिया चैप्टर था लास्ट चैप्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे हमने बहुत सारे थ्योरम्स देखा था और आप धीरे धीरे पीछे से क्वेश्चंस करते आगे आ ही रहे हो। तो अब मैं कहूंगा कि जल्दी से, इतना मैंने कुछ दिन का मैंने ब्रेक लिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी सभी चैप्टर्स को आपने कम से कम एक बार कर लिया होगा। कोई भी डाउट है तो आप जिस तरह से ग्रुप में डाल रहे हो, कुछ बच्चे डाल रहे हैं, तो काबिल तारीफ है कि कम से कम आप उतना इनिशिएटिव ले रहे हो। कुछ डाउट्स था, कुछ हमारे पास प्रॉब्लम था, हमने सारे को सॉर्ट आउट करके और एक बार फिर से हम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। और बिलीव मी कि ये चैप्टर जो सर्किल आपको दिख रहा है, ये चैप्टर सिर्फ आपको क्लास 9th में नहीं, जीवन के हर एक पड़ाव पे, जीवन के हर एक एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन एक और इससे जरूरत है कि अच्छे से पढ़ लें। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर्किल को, और करना भी चाहिए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। सर्किल में यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल नहीं पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते आ रहे थे पाई आर स्क्वायर या सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इसके हम ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट से इसको देखने की कोशिश करेंगे और आप इसे समझने की कोशिश करना। तो पहले हम अपने टॉपिक से आते हैं, सर्किल क्या है। आपने सोचना है कि सर्किल है क्या। तो सर्किल सोचते ही आपके पास बहुत सारा इमेज आपके दिमाग में क्रिएट होने लगेगा, जैसे कि कॉइन, उसके अलावा बहुत सारे चूड़ियां होती हैं, उसको आप देखोगे। बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। आपका कैमरा जो होता है वो भी तो सर्किल के टाइप में होता है। बहुत सारी चीज आपको सर्किल का चीज आपके आसपास में दिखने को मिलने लगेगा क्योंकि आपने सोचना शुरू किया उस चीजों पे। तो देखो, सर्किल के बारे में अगर हम बात करूं, थोड़ा सा फिगर बनाने में मुझे काफी दिक्कत होगा, तो कोई बात नहीं। देखो, सर्किल क्या हो सकता है। मैंने इस तरह से सर्किल बनाया, ठीक है, सर्किल तो बना दिया। इस सर्किल को अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे करता, मैं अगर इसे इस पॉइंट को फिक्स कर लेता यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैंने इस तरह से रोटेट करता, ठीक है ना, इस तरह से रोटेट करते आता। समझ रहे हो क्या? मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया यहाँ पे और मैं इसे रोटेट कराया, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सर्किल बनता हुआ आपको दिख जाएगा। सर्किल सर्किल बनता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर्किल का जो डिफिनेशन होता है, व्हेन a point is fixed and we take another free point and it is rotated in the axis in such a way that its distance from the center to that free point is always constant। मैं सेंटर इसे बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ सर्किल, और ये क्या है, फ्री पॉइंट है। और क्या बोला मैं कि सेंटर से हर वह फ्री पॉइंट का, वो हर एक फ्री पॉइंट का, अभी मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझो। एक सेंटर से हर एक वो फ्री पॉइंट का वो दूरी जो होगा, वो डिस्टेंस होगा, वो आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सभी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को जब आपस में आप मिलाओगे, इस पॉइंट को आपस में मिलाओगे, तो इसके लोकस को हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। सर्किल का बेसिक डिफिनेशन यही है, बुक में बहुत सारा लिखा रहता है। व्हेन ए point is moved in a plane in such a way that distance from its center to a point is always constant is called सर्किल। अब सर्किल आप समझ गए। इस सर्किल में हम बेसिक कुछ बातें करेंगे। इस सर्किल को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस सर्किल पर आप, तो ये पॉइंट जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, एक आपका आउटर सरफेस, उसे क्या बोलते हैं, उस पेरीमीटर को, यहाँ पेरीमीटर ना बोल के हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज समझना कि सरकमफ्रेंस तो हाँ बोलते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीजों को इरेज कर लेता हूं। इसी तो सरकमफ्रेंस बोला, आप लिखते चलना, बहुत छोटा छोटा बात है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, अगर मैं इसे आर बोलता हूं, रेडियस के बारे में आगे बात करेंगे। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और आप जानते हो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो इस यहाँ पे आप क्या करोगे, आर को क्या कर दोगे, आप d/2 से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, पाई डी, पाई इंटू डी। बिल्कुल सिंपल है। एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है, सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल। तो आधा सर्किल और क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है, पाई स्क्वायर अपॉन 2। देखो आधा हो गया है। उसी तरह से सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, आप देखो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 2r, इसका लेंथ है 2r, और इसका लेंथ क्या है 2πr/2। 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा πr+2r, πr+2r, r कॉमन लोगे π+2। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं d भी लिख सकता हूं, तो और क्या हो जाएगा πr+d, πr+d। इस सेमी सर्किल के बारे में बात कर रहा हूं। तो इतना आपने बेसिक सर्किल के बारे में देखा। अब इस सर्किल में फिर से आओ, कुछ कुछ चीजें हम बात करेंगे इसमें। देखो इस सर्किल में यह यहाँ पे सेंटर ओ में बोल रहा हूं, सेंटर ओ बोल रहा हूं। अब मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जा रहा हूं, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, इसे ही बोलते हैं सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड है, कॉर्ड होते जा रहा है, कॉर्ड है। और इसे जब मैं कॉर्ड बोला हूं तो एक रीजन बनता हुआ आपको दिख रहा है, ऐसा एक रीजन बनता जा रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम सेगमेंट, सेगमेंट बोलेंगे। अब आपको समझना है, पॉइंट देकर आप लिख सकते हो, पॉइंट देकर आप लिख सकते हो कि कोई एक सर्किल है, उसको मैंने यहां से डिवाइड किया, ऊपर यहाँ पे सेंटर ओ है, सेंटर ओ है। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले रीजन को हम बोलेंगे मेजर, मेजर सेगमेंट। और नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, नीचे वाले एरिया को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट का मतलब क्या है कि वैसे सेगमेंट में जहां पे उसका सर्किल का सेंटर आता हो, उसके रीजन में आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। देखो इस सेगमेंट में सर्किल का सेंटर जो है आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट। उसी तरह से आप देखो फिर से, यह एक सर्किल है, यहाँ पे सेंटर है O, और मैंने दो तरह से रेडियस बनाया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, इसे हम क्या बोलेंगे, ये सेक्टर बोलते हैं, इस रीजन को हम सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे A, यहाँ पे आप मान लो M, यहाँ पे B। तो AMB क्या है, AMB क्या है, यह है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और AOB क्या है, माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपने भी क्या देखा, सेगमेंट देख लिया, सेक्टर देख लिया। तो बहुत सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आपको समझना ऐसे जरूरी है, खूब सारे हैं, वो समझना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि इतना कुछ आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आपने यहाँ पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लास में कि अगर एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल का सेंटर यहाँ पे O है, ये थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, और इस आर्क का लेंथ, इसे आर्क ही बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं आर्क, इसे हम बोलेंगे, आप देख लो, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और चाहे मेजर आर्क का इसका लेंथ हमें L दिया गया है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन, और इसका रेडियस R है तो L अपॉन R। ये सब बातें तो पता होंगी आपको। तो इतना ही है, इतना कॉन्सेप्ट से आप पहला एक्सरसाइज अपना कंप्लीट कर सकते हो, समझ सकते हो कितना हाई लेवल का कितना लो लेवल का दिया गया है। तो बहुत बेसिक है पहले लेवल में। और इसके बाद जो हमारा थ्योरम स्टार्ट होता है, थ्योरम ही इसके बाद मेन चैप्टर में है, बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं आपको। तो उस थ्योरम को हम एक एक करके देखेंगे। उससे हम पहला थ्योरम आज हम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे आप जरूर समझना।
थ्योरम 1 क्या बोलता है कि अगर किसी भी सर्किल के अंदर अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स का जो एंगल होगा वो सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगा। अब देखो किस तरह से समझो यहाँ पे आप, तो एक मैं कॉर्ड इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, और दूसरा कॉर्ड मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें ए है, यहाँ पे बी, सी और डी आपस में इक्वल कॉर्ड है। तो इक्वल कॉर्ड सब्सटेंड थ्योरम ही बोलता है कि इक्वल कॉर्ड्स सब्सटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया था कि इन एनी सर्किल डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर भी क्या है, लॉन्गेस्ट एक कोड ही है। उस कोड में सर्किल के अंदर सबसे बड़ा वो लॉन्गेस्ट कोड है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि ऐसे तो बहुत सारे कोड्स बनेंगे, लेकिन एक ऐसा भी एक लाइन जाएगा, ऐसा कोड होगा सेंटर से गुजरेगा, तो लॉन्गेस्ट होगा ही होगा। समझ में तो आ रहा है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, नहीं बताऊं तो भी आपको पता होना चाहिए था। तो इसमें हम प्रूफ करेंगे कि अगर दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे। तो हम उसी को यहाँ प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो किस तरह से होगा, कॉर्ड तो इक्वल है, गिवन है, तो यहाँ से इस पॉइंट को ड्रॉ कर दो और यहाँ से डी को और सी से ड्रॉ करने के बाद हमें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे वो पॉइंट दिया गया है। तो किस तरह से होगा देखो, आप बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी क्या है, भी रेडियस है सर्किल का, ओ सी क्या है, रेडियस है, ओ डी क्या है, ये भी रेडियस है। तो इन दोनों ट्रायंगल में जब आओगे आप तो क्या कर सकते हो, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर है, ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर है, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू गिवन है। तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएंगे तो सीपीसीटी से दोनों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप कर सकते हो। तो यही तो हमें प्रूफ करना है। आप कर लोगे ना, फिर भी मैं करता हूं। क्या करोगे आप, गिवन तो लिख सकते हो, गिवन अ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। प्रूफ क्या करना है हमारे पास, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। गिवन क्या है, सॉरी इसके बाद आएंगे हम प्रूफ पे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OC इक्वल टू R, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है। उसी तरह से BO इक्वल टू OD इक्वल टू R और AB इक्वल टू क्या है, CD का। इसमें लिख सकते हैं इन विच कॉर्ड AB इक्वल टू AC गिवन है ना, तो लिख सकते हो। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास, देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD का। किससे हो गए, साइड से। तो सीपीसीटी से एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD के, ठीक है। किससे हो गए, सीपीसीटी से। तो पहला थ्योरम हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। देखो अब इसका कन्वर्स आप खुद से कर सकते हो। कैसे करोगे, अब इसका कन्वर्स क्या आएगा, कन्वर्स यही आएगा कि दो इक्वल एंगल सब्सटेंड करें सेंटर पे तो कॉर्ड इक्वल होगी। इसका बिल्कुल कन्वर्स होगा। तो क्या कर सकते हो, अगर एंगल सेंटर पे इक्वल है तो कॉर्ड जो होगा आपस में भी इक्वल होंगे। तो साइड एंगल साइड से कर सकते हो इक्वल, और फिर से कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना होगा। काफी गर्मी है यार आज, तो क्योंकि फैन ऑफ करके हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि इसका आवाज ना आपके पास आ पाए। तो वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। आप पहला एक्सरसाइज जरूर कर सकते हो, दूसरा में कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं, अगर आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचते हो तो मैं रेगुलरली वीडियो फिर सपोर्ट करने लगूंगा, जैसे मैं पहले करता था। तो आप जल्दी से जल्दी सर्किल में आने की कोशिश करो और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, कम से कम एनसीईआरटी से जरूर करो। तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आप जरूर कर सकते हो। इसका पहला एक्सरसाइज है बहुत, उसमें MCQ है और फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। टेक केयर, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।